आज हम क्लास 9th की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। इससे पहले हम 4.1 एंड 2 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, वो बेसिक है। उसके बाद ही 4.3 करना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट से क्लास 9th की वीडियो से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4.3। 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट टेबल बनाएंगे उसके लिए, ग्राफ के लिए। तो एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू 4, ये x राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स। तो ये y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब पुट करते जाएंगे x की वैल्यू, पुट x इक्वल टू 0। तो क्या होगा, y इक्वल टू 4 माइनस 0। तो 4 में से 0 गए 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। फिर इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 4। अब पुट x इक्वल टू 4 कर देते हैं। तो x इक्वल टू 4 अगर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस 4 0, तो y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, उससे लाइन हमारी वही आनी है, वो पॉइंट जो है उस लाइन के ऊपर होंगे। तो x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करो, 4 में से 1 गया 3, तो y की वैल्यू 3। तो ये हमारा सेकंड क्या है, x4 तो y 0, और ये x1 y 3। तो अब इसको, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए 0 4 4 0 एंड 1 3। तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 0 4 4 0 एंड 1 3। तो ये मैं कॉपी पे करके दिखा रही हूँ आपको रफली। आपने ये ग्राफ पे बनाना है। तो ग्राफ पे क्या करोगे, एक्स एक्स डैश, वाई डैश, ऊपर वाई होता है, वाई डैश होता है। ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ये भी सारे पॉजिटिव, और ये 0 से इधर नेगेटिव और 0 से नीचे भी नेगेटिव। अब नेगेटिव मैंने लिखे नहीं क्योंकि इसमें सारे हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, x0 तो y की वैल्यू 4, तो कहाँ होगी, ये होगी हमारी x0 और 4, ये पॉइंट्स लिख देंगे। उसके बाद है x4, 4 यहाँ पे होगा, और y0, तो y0 तो यहीं पे हो जाएगा, x4 y0 तो 4 0। उसके बाद है x1 y3, x1 है तो ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो y3। तो ये पॉइंट हो गए हमारे पास 1 3। तो इन तीनों पॉइंट्स को अब हम मिला देंगे। तो ये हमने तीनों पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट का बनाएंगे। सेकंड पार्ट में हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 गिवन है। तो हम 2 को अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू वाई। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो y इक्वल टू -2, यहाँ x 0 तो y -2। तो नेक्स्ट पुट करते हैं, x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। x2 तो y की वैल्यू 0। फिर x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, x की 3 पुट, तो x3 करेंगे तो 3 माइनस 2 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1।
x3 तो y की वैल्यू 1। तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। मैंने पीछे भी बताया था आपने ग्राफ पे बनाना है, मैं रफली आपको बस सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने कॉपी पे कर दिया। तो ये क्या होता है, ओरिजिन ये 1 2 3 ये बराबर डिस्टेंस पे लिया, 5 ये 1 2 3 4 5 माइनस भी है तो नीचे भी जाएंगे, -1 -2 -1 -2 -3। तो अब x 0 है, x 0 तो y -2, तो ऊपर तो प्लस है तो कहाँ जाएंगे, नीचे, तो y -2 ये आ गया हमारे पास। x 0 तो y -2, 0 और -2। उसके बाद है x 2 तो y 0 तो ये यहीं पे रह जाएगा, तो ये क्या है 2 और 0। फिर x 3 ये हो गया और y 1 तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये तीनों पॉइंट को मिला दिया हमने, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। तो y = 3x है, तो पुट x की वैल्यू पुट करेंगे, x = 0, x 0 3 को 0 से करेंगे तो 0, तो y भी क्या आएगा 0, तो x 0 y 0। अब पुट x = 1 पुट करते हैं, तो 3 को 1 x को 1 पुट किया तो 3 बन जा 3, तो y की वैल्यू क्या आई 3। अब एक और पुट करते हैं, पुट x = 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो यहाँ x 1 आया था तो y 3, x 2 आया तो y 6, 2 6। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले क्या 0 0, तो ये तो हमारा पॉइंट यहीं आ जाएगा, यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0। उसके बाद है 1 3, तो इसको नाम दे देते हैं हम, ये 1 है 2 3 4 5, इस 1 2 3 4 5 6 -1 -2, ये भी -1 नीचे, तो ये माइनस की तो हमें जरूरत नहीं है, तो हमारा तो प्लस में ही सारा। अब 1 है तो ये क्या है यहाँ पे क्या है 3। अब 2 है तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे 6, तो ये हमारा आ गया 2 और 6, और ये क्या था 1 और 3। तो अब तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, तो हमारा ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। तो फोर्थ पार्ट करते हैं। तो हमारा फोर्थ पार्ट में है 3 = 2x + y। अब 2x को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 - 2x = y। अब पुट करते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। पुट x = 0, तो x की जगह 0 किया तो ये 0 हो गया सारा, 2 0 जा 0, तो y की वैल्यू क्या आई 3 आ जाएगी। अब पुट x = ये 1 पुट कर देते हैं, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। ये हमने 1 पुट किया था। अब x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दें, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की 2 तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 हो गया प्लस का 3, तो 4 में से 3 गए 1, और किसका साइन आएगा माइनस का, तो y -1। इसको लिख लेते हैं, x 0 है तो y 3, x 1 है तो y 1, और x 2 है तो y -1। तो आप ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमने ग्राफ के लिए लाइन खींची, तो ये क्या होता है x, इधर x डैश, ऊपर y y डैश, और नंबर डाल दिए 1 2 3, इधर प्लस के होते हैं, नीचे माइनस के, तो -1 -2, इधर -1 -2, और ऊपर प्लस के होते हैं 1 2 3 और 4।
तो अब x 0 है तो y 3 है, x 0 तो y क्या 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 3, x 1 और y भी 1, तो x 1 है तो ऊपर चलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1। अब x 2 है y -1, x 2 है तो y -1 है तो नीचे जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 2 और -1। तो अब इस पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये पॉइंट्स हमने मिला दिए तो हमारा ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा गिव द इक्वेशन बतानी है हमने ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 और 14। ये क्या है हमारे पॉइंट है, x पे 2 और y पे 14। हाउ मैनी मोर सच लाइन आर देयर, इस पॉइंट से कितनी लाइन हो सकती है, एंड वाई, और आपने रीजन भी बताना है। तो 2 और 14 हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, तो इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। 2 14 से एक इक्वेशन क्या बनेगी, जब उसका x 2 होगा और y 14 होगा, तो हम y = 7x ले लेते हैं। देखो अब y = 7x है तो x में अगर 2 रखेंगे तो 7 2 जा 14, y 14 आ रहा है, तो एक इक्वेशन ये होगी हमारी। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, अगर मान लो x + y करें, x + y, तो ये क्या है 2x और y क्या है 14, तो 2 + 14 कितना आएगा 16। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो इस ये इक्वेशन भी 2 14 से पास होएगी, ये भी 2 14 से पास होएगी। ऐसे क्या है बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं हम। एक और बनाते हैं, मान लो x - y करते हैं, तो x क्या है 2, y क्या है माइनस है तो 14, 2 - 14 क्या आ जाएगा -12। तो ये भी 2 14 में से पास होएगी। तो ऐसी बहुत सारी लाइन हम इन पॉइंट से पास कर सकते हैं। तो यह क्या होगा इनफाइनाइट लाइंस, इनसे कितनी लाइन पास होती हैं इनफाइनाइट लाइंस। अगर वैसे ग्राफिकली हम देखें तो देखो ये ग्राफ है, तो इसमें मान लो ये 2 पॉइंट ये यहाँ से होगा, तो इसमें ये मान लो 7 पॉइंट है, ये 14 है। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 काफ़ी बड़ा हो जाता ग्राफ, इसलिए मैंने इक्वल डिस्टेंस पे 7 14 ऐसे बना दिया। तो ये 1 2 हो गया। अब 2 और 14 कहाँ होगा, ये पॉइंट आ गया 2 14। अब 2 14 इस पॉइंट से क्या है, ऐसे भी लाइन पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे कितनी है, ऐसे देखोगे आप तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होंगी। अगर एक पॉइंट होगा तो उससे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो ये हमें एक ही पॉइंट गिवन था तो इसलिए इनफाइनाइट लाइंस। ये ग्राफिकली भी बता दिया कि ऐसे लाइन पास होंगी, और ये इक्वेशन बना के भी मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट्स बहुत सारी इक्वेशन के पॉइंट होंगे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इफ़ द पॉइंट्स 3 4 पॉइंट्स दे रखे हमें लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये ग्राफ पे लाई करते हैं। 3y = ax = 3y = ax + 7 हमें इक्वेशन गिवन है। ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के हैं और ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, तो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन है ये। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो क्या करेंगे, इनमें x और y के पॉइंट पुट कर देंगे, x की जगह 3 और y की जगह 4, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या गिवन है 3 और 4, ये पॉइंट्स गिवन है। इक्वेशन है 3y = ax + 7, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो x और y की वैल्यू लगा देंगे। y की क्या है 4, तो 3 × 4 हो जाएगा इक्वल टू a। x की क्या है 3 प्लस में 7, तो 4 3 जा 12 और 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 3a। और 12 में से 7 गए तो क्या आ जाएंगे 5, तो 5 इक्वल टू 3a। अब a 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 5/3 इक्वल टू ए। तो a की वैल्यू हमारी क्या आई 5/3। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा द टैक्सी फेयर लगा हुआ है इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसका क्या है 8 रुपीज़ वो लेता है फेयर के, और एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। यानी कि आपने अगर 1 किलोमीटर जाना है तो 8 रुपये लगेंगे, फिर मान लो 2 किलोमीटर जाना है तो पहले के लिए 8 लगेंगे, फिर अगले एक के लिए क्या लगेंगे 5, तो 8 और 5 13। तो अगर मान लो 3 किलोमीटर जाना है तो पहले 8 लगेंगे फिर 5 5 लगेंगे, सेकंड में 5 और सेकंड में थर्ड में 5, तो कितने हो जाएंगे 18। इस तरह से उसने बताया टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अगर x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जाए और टोटल फेयर जो है वो y किया जाए, तो राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। तो आपने क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो ये डिस्टेंस कवर x किलोमीटर की है और टोटल फेयर y, तो उसकी इक्वेशन बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है उस फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने क्या है 8 रुपीज़ लिए हैं और टोटल फेयर उसने बताया y, तो टोटल फेयर हमने y किया और जो x है वो हमारा क्या है डिस्टेंस कवर, जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो x की है। तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ y तो टोटल फेयर है, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, तो 8 प्लस में, तो बाकी टोटल डिस्टेंस क्या है x है, तो उसमें x में से 1 तो चला गया, 1 किलोमीटर के तो ये लग गए, बाकी क्या बचा x माइनस 1, और उसके क्या लिए उसने 5 के अकॉर्डिंग, तो 5 से उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इक्वल टू 5x और 8 में से 5 गए 3, तो ये हमारे इक्वेशन होगी। तो इस इक्वेशन से हम पॉइंट निकालेंगे और फिर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ग्राफ पहले पॉइंट करते हैं। इसमें अगर x की पुट x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ हम टेबल बना लेते हैं, ऊपर ही आप नीचे बना लेना, यहाँ ऊपर स्पेस है मैं यहाँ बना रही हूँ, ये x y और ये हमारे पास पॉइंट लिख देंगे हम। x 0 पुट किया तो x की जगह 0, तो ये 0 बन गया, तो y की वैल्यू क्या आई 3, x 0 तो y की वैल्यू 3। अब अगर x 1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो हमारा क्या होगा इसमें 1 पुट करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 प्लस 3 8, तो y की वैल्यू क्या आएगी 8, x 1 हुआ तो 5 की वैल्यू 8। उसके बाद मान लो ये 0 पुट कर दी हमने, 1 पुट कर दी, -1 पुट कर देते हैं, x की जगह -1 करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 3, तो 5 में से 3 गए 2 और किसके होंगे माइनस के, तो y की वैल्यू क्या होगी -2। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो -5 प्लस 3 क्या बचे -2, तो ये x जब हमने -1 लिया और ये हमारा आया -2, तो ये हमारी टेबल बन गई। इसका ग्राफ बना लेते हैं।
तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश ऊपर वाई वाई डैश। अब हम पॉइंट्स देखेंगे। एक्स 0 है तो वाई 3, ये 0 है तो वाई क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया 0 और 3। ये मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे लेकिन इक्वल डिस्टेंस लिया है। तो 0 और 3। एक्स 1 है तो वाई 8, एक्स 1 है तो वाई 8 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा लगभग 1 8। और x -1 है, x हमारा -1 यहाँ है तो y की वैल्यू क्या आई -2, तो ये नीचे आएगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी -1 और -2। तो अब इस लाइन को हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमने लाइन लगा दी तीनों पॉइंट्स को मीट करते हुए। ये थोड़ा बहुत मेरा फ़र्क हो सकता है क्योंकि मैंने एक्यूरेट नहीं लिया। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। ये 5th क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। तो ये 4.6 फिगर के लिए है। ऑप्शन दिए हुए इसने कि y = x, x + y = 0, y = 2x और 2 + 3y = 7x। तो इन चारों में से कोई एक इक्वेशन होगी जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती होगी, ये 4.6 को। तो वो हमें चेक करनी है कि कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये पॉइंट्स हमें गिवन है -1 1 0 0 1 -1। तो हम इसमें रख के देखेंगे, तो अगर इक्वल आता है तो वो इक्वेशन इस ग्राफ की होगी। और ऐसे ही सेकंड में हम ये जो पॉइंट्स गिवन हमें 3 पॉइंट्स, तो इनको पुट करके देखेंगे तो वो देखते हैं कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो इक्वेशन हमारा आंसर होगा। तो चेक करते हैं। तो ये 5th क्वेश्चन में फिगर 4.6 के हम चेक करते हैं। ये पॉइंट्स में गिवन है -1 1 0 0 1 -1। तो जो फर्स्ट पार्ट है y = x उसको चेक करते हैं हम। ये तो हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये है y = x। तो ये पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट चेक करते हैं -1, तो x क्या है हमारा -1 और y क्या है 1। तो क्या 1 = -1 है? नहीं, तो ये क्या है फॉल्स। क्यों? क्योंकि -1 नॉट इक्वल टू 1। सेकंड चेक करते हैं 0 = 0, तो y भी 0 है x भी 0 है, तो ये 0 = 0, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। थर्ड चेक करते हैं 1 और -1, x क्या है 1 है और y -1 है, तो -1 = 1 नहीं होता, तो ये क्या है फॉल्स। क्यों? क्योंकि -1 नॉट इक्वल टू 1। तो ये तो सारे के सारे ट्रू नहीं है, तो ये तो इक्वेशन इसकी नहीं है, तो ये ग्राफ की इक्वेशन नहीं है, तो आंसर नो आ जाएगा इसका। तो हमने तो सिर्फ बताना है कि यस किस में है, एक इक्वेशन में। तो अब सेकंड का चेक करते हैं। ये है हमारी इक्वेशन x + y = 0। तो ऐसे ही इसमें पुट करेंगे। पहले -1, x का -1 और y का 1, तो इक्वल टू क्या है 0 है, तो ये क्या है ट्रू है ये तो। अब सेकंड चेक करते हैं क्या 0 0, तो 0 + 0 0 ही होगा, तो ये भी हमारी ट्रू है। अब थर्ड है 1, x की वैल्यू 1 और ये -1, तो 0, ये भी ट्रू है। तो तीनों इसमें ट्रू है, तो ये क्या है ग्राफ की इक्वेशन है। तो ये यस आ जाएगा हमारा कि ग्राफ की इक्वेशन ये है। तो अगर खाली हमें टिक करना हो तो हम सेकंड पे टिक करेंगे। तो अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में इक्वेशन है हमारी y = x, y = 2x, y = 2x। तो इसमें पहला पॉइंट रखते हैं, x की जगह क्या है -1, तो 2 -1 हो गया, और y क्या है 1,
तो अब ये देखो 1 इक्वल टू -2, 1 इक्वल टू -2 तो नहीं होता, फॉल्स है। तो ये क्या होगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू -2। अब अगला चेक करते हैं। अगला है हमारा पॉइंट 0 0। तो y 0 और ये 2 इंटू 0, तो ये क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू। अब थर्ड चेक करते हैं। 1x जब 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, और y क्या है -1। तो ये क्या आ गया, -1 बराबर है 2। तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि -1 बराबर नहीं होता 2 के। तो ये थर्ड भी हमारा आंसर क्या हुआ, नो। अब फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारी इक्वेशन है y 2 + 3y 2 + 3y = 7x। ये हमारी इक्वेशन है। तो अब इसमें पहला पॉइंट है -1, x की जगह -1, तो 7 की जगह -1 हो गया, और y है 1, तो 3 इंटू 1 हो गया। तो 3 और 2 5, और 7 -7। तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 5 नॉट इक्वल टू -7 होता है। अगला चेक करते हैं पॉइंट्स। ये पॉइंट्स के आगे जो है हम जैसे जैसे पॉइंट चेक करते जाएंगे तो ये ऐसे डाल देंगे। फर्स्ट पॉइंट चेक किया, सेकंड, थर्ड, फिर ऐसे ही ये फर्स्ट पॉइंट चेक किया, सेकंड, और ये थर्ड। ऐसे ही इसमें ये हमने फर्स्ट पॉइंट चेक किया, और ये यहाँ पे हो गया हमारा सेकंड, और ये हो गया हमारा थर्ड। तो ऐसे ये लाइन भी खींच दो, चाहे चाहे ना खींचो, ऐसे एरो लगा दो, एरो लगा देते हैं ऐसे। ये हमने फर्स्ट के चेक किए, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, और ये थर्ड। तो ऐसे इसमें अब फर्स्ट पॉइंट चेक कर रहे हैं हम, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अब सेकंड पॉइंट चेक करेंगे। सेकंड में क्या है, 0 0, तो हो जाएगा हमारा 2 + 3 इंटू 0 और 7 इंटू 0। तो 0, ये तो 0 बन गया 2, और ये भी 0 बन गया। तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 2 के। अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में हमारा x 1 है और y -1, तो 3 इंटू -1 = 7, x 1 है, तो ये -3 हो गया, प्लस का 2, तो क्या बचा, माइनस का 1, और ये हमारा क्या आया, 7। तो ये हमारा -1 और ये 7। तो इसमें हमारा पॉइंट थे 1 और -1, -1 लगाया, हाँ 1, तो माइनस ये क्या आ गया हमारा, फॉल्स। क्योंकि -1 नॉट इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो। तो इसका फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या हुआ, सेकंड। क्योंकि सेकंड ये इन पॉइंट की क्या इक्वेशन है, उसमें सिर्फ हर पॉइंट्स के लिए ट्रू है। तो ये हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। फिगर 4.7 जो है उसमें पॉइंट गिवन है -1 3 0 2 और 2 0, और फर्स्ट में इक्वेशन गिवन है y = x + 2। तो बारी बारी इसके लिए चेक करते हैं। तो -1 3 चेक करेंगे, x -1 है और y 3, तो y 3 हो गया, ये -1 प्लस में 2, तो ये 3 = क्या आ गया, 2 में से 1 गया 1, तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 3 नॉट इक्वल टू 1। अब सेकंड, ये हमने फर्स्ट किया था चेक। अब सेकंड पॉइंट चेक करते हैं। तो सेकंड में है 0 2, x 0 और y 2, तो y की जगह 2 = 0 + 2 हो जाएगा, तो 2 = 2।
तो ये हमारा क्या हो गया, 2 इक्वल टू 2, ये ट्रू आ गया। अब थर्ड चेक करते हैं, 2 0, तो x 2 y 0, तो x 0 और y क्या है 2 प्लस 2, तो 0 इक्वल टू 4, ये हमारा क्या आया फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 4। तो इसमें तीनों के तीनों हमारे ट्रू नहीं आए, तो ये इसका ऑप्शन ठीक नहीं है। तो सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में पार्ट में हमारा इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो ऐसे ये पहले फर्स्ट पॉइंट चेक करेंगे, -1 3, तो x -1 और y क्या है 3, तो 3 इक्वल टू क्या आया -3, तो ये क्या है फॉल्स, क्योंकि 3 नॉट इक्वल टू -3। अब सेकंड चेक करते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा 0 और 2, x 0 और y 2, y की जगह 2 पुट करते हैं और x की जगह 0 -2, तो 2 इक्वल टू -2, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि 2 नॉट इक्वल टू -2। अब थर्ड चेक करते हैं, तो थर्ड में हमारा पॉइंट है 2 और 0, x 2 और y 0, तो y 0 हो गया और x 2, तो 2 -2, तो ये 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा ट्रू। तो इसमें 2 फॉल्स और 1 ट्रू, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड में गिवन हमारी y इक्वल टू -x प्लस में 2। अब पहले पॉइंट चेक करेंगे -1 एंड 3, तो -1 3 क्या है y, तो 3 इक्वल टू -1 प्लस में 2, तो 3 इक्वल टू क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 1 और 2 3, तो 3 ये हमारा ट्रू फर्स्ट। और अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड चेक करेंगे तो सेकंड पॉइंट हमारे x की वैल्यू 0 और y की 2, तो y की जगह 2 करते हैं और x 0 प्लस में 2, ये तो 0 है, तो ये क्या आ गया 2 इक्वल टू 2, हमारा ये भी ट्रू हो गया। अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में क्या हमारा पॉइंट 2 और 0, x 2 y 0, तो y 0 और x क्या है 2, तो ये 2 प्लस में 2, तो 2 - 2 0, तो ये भी 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें तीनों के तीनों पॉइंट हमारे क्या है ट्रू, तो ये हमारा थर्ड पार्ट इसका आंसर होगा। थर्ड इक्वेशन जो y इक्वल टू -x प्लस 2, ये हमारी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को फॉलो करती है। फोर्थ भी ऐसे ही चेक करेंगे। तो फोर्थ चेक करते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6। पहला पॉइंट क्या हमारा -1 और 3, तो x की जगह -1 और y की जगह 3, तो ये क्या है 6, तो ये क्या है 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5 इक्वल टू 6, तो ये क्या होगा फॉल्स, क्योंकि 5 नॉट इक्वल टू 6 होता है। अब सेकंड चेक करते हैं हम। सेकंड हमारे पास पॉइंट है 0 और 2, x की वैल्यू 0, तो 0 रखी और y की वैल्यू हमारी है 2, तो y की जगह 2 इक्वल टू 6, तो 2 2 जा 4, 4 इक्वल टू 6, ये भी फॉल्स है क्योंकि 4 नॉट इक्वल टू 6 होता है हमारा। थर्ड चेक करते हैं। हमारे पास पॉइंट है 2 और 0, x 2, तो x की जगह 2 और y की जगह 0 इक्वल टू 6, तो ये तो 0 बन गया, तो 2 इक्वल टू 6, ये भी हमारा फॉल्स, तो ये क्यों 2 नॉट इक्वल टू 6 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नो है। तो हमारा आंसर क्या है, तो इस थर्ड पार्ट में तीनों ट्रू हैं, तो ये हमारा आंसर होगा।
इसमें भी तीनों ट्रू नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, नो। और इसमें भी तीनों ट्रू नहीं है फर्स्ट में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर है इसका थर्ड, जो थर्ड पार्ट में इक्वेशन है y इक्वल टू -x+2, तो ये हमारी ग्राफ की इक्वेशन है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 6, 7, 8 जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में करेंगे। ओके, बाय बाय।